हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल स्टोरी नहीं आई थी, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि स्टोरी नहीं आएगी नहीं। तो गाइस, आपको पता है मैं संडे को एक वीकेंड स्टोरी देती हूँ जिसका नाम है अनदेखा रिश्ता। आई होप कि आप लोग उसको भी इन्जॉय करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं हो रही कि अभी आप लोगों ने उसको इन्जॉय किया है कि नहीं किया है। जी, थोड़ी सी साउंड की इशू हो सकती है क्योंकि हम जहाँ पे हैं सब बसेस बहुत चल रही हैं। रास्ते में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आज एक रोमांटिक सीन का आगाज़ होने जा रहा है हमारी स्टोरी। जी हाँ, अरेंज मैरिज में हुआ बहुत बार है, लेकिन अब जो होने वाला है वो बहुत अलग होगा। ठीक है, लास्ट सीन में हमने रोका था कि दोनों ही किस किए थे और रूम में आ चुके थे। अब चलते हैं उसी के आगे। कमरे में खामोशी भरी थी। दोनों सिर्फ उन दोनों की धड़कनों का शोर था। जब मानिया रुकी, रीवा को वो पल दिया, वक्त जैसे ठहर सा गया हो। रीवा की बंद पलकों के पीछे एक गहरा सैलाब था, लेकिन मान्या का स्पर्श उस सैलाब को शांत होने का करने का हुनर जानता था। जी हाँ, मान्या धीरे से, अब दोनों ही बेड पर बैठे थे। सीन ऐसा है, दोनों ही बेड पर बैठे थे। मान्या ने सूट वेयर किया हुआ था और रीवा ने साड़ी लगाया किया था। जो बाहर जो किस हुई थी इंस्टेंटली, जो अब वो रूम में जब आई, वो गर्माहट के साथ मान्या के अंदर के जितने भी गिटार थे वो बजने लगे। क्योंकि एकदम से क्या तो किसी चीज़ की लत छूट जाए तो नहीं, और किसके बाद तो वो चीज़ें और एक्टिव हो जाती हैं। मान्या ये चीज़ को समझ रही थी। रीवा, हाँ, वो जान रही थी सामने रीवा है, लेकिन वो अपने दिल को कैसे समझाए, नहीं ऐसा नहीं करना है, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी। रीवा ने देखा, जी हाँ, रीवा ने रोका भी नहीं। जी हाँ, रीवा की सांसें जैसे मतलब गहरी गहरी हो रही हैं। उसने बहुत ही ताकत के साथ रीवा के माथे पे अपने लब को रखे। जी हाँ, पहले फॉरहेड पे किस किया। वो किस महज स्पर्श नहीं था, एक वादा था। एक वादा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक वादा है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद मैं लफ्ज़ों से नहीं कह पाती, लेकिन मेरे एक्शन में वो चीज़ें हैं। रीवा की आंखों के कोने से एक आंसू टपका, लेकिन वो बूंद में आज कोई टीस नहीं था। उस आंसू में तमाम बंदिशों के टूटने का प्रतीक था, जो अब तक उन्होंने अलग रखे, अब एक दूसरे के रखे थे। मान्या अपनी उंगलियों से उस आंसू को पोंछती है और रीवा का चेहरा थाम, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कीमती और नाजुक चीज़ हो रही हो। मान्या जानती है रीवा के लिए सब कुछ पहली बार है। उसकी हर हरकत में एक अनोखी कोमलता थी। उसने रीवा के हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से सहलाया और ये यकीन दिलाया, सी इज सेफ। जी हाँ, जैसे जैसे इस एहसास में डूबने लगे, मान्या ने हर कदम पर रीवा की रजामंदी और सुकून का ख्याल जरूर रखा। हाँ, वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा एहसास था। मान्या ने उसकी इतनी शिद्दत और प्यार से महसूस कराया कि दर्द का नामो निशान नहीं था। हाँ, कहीं आसपास। रात की गहराई, कमरे की मध्य रोशनी के इन दोनों के मिलन की गवाह बनने वाली थी। मान्या धीरे धीरे हर हद को पार करने के लिए प्यार और शालीनता के साथ रीवा, जो अब तक सहमी हुई थी, अब पूरी तरह मान्या को समर्पण होने वाली। जी हाँ, कमरे की रोशनी के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ और गहरी बना रही थी। मान्या ने जब रीवा के माथे को चूमा, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। रीवा का पूरा वजूद मान्या के बाहों में पिघलने लगा। मान्या उन उंगलियों से रीवा के दर्द के पीछे धीरे धीरे रेंगने लगी, जिससे रीवा का शरीर एक, कह सकते हैं ना, एक हल्की सी एक्शन टाइप में हो चुकी हो। जी हाँ, मान्या ने धीरे से अपनी जगह बदली, रीवा के कानों के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, जिससे रीवा की धड़कनों की जो रफ्तार वो दोगुनी कर दी। जी हाँ, मान्या कान पे आके कहती है, सॉरी बट आई कांट कंट्रोल इट। रीवा कुछ नहीं बोली। मान्या के लब अब रीवा के गर्दन पे थे। जी हाँ, मान्या के जब लब रीवा की गर्दन पे थे, वहाँ उसने हल्का सा छोटा सा लब बाइट दिया, जो रीवा के लिए दर्द से ज़्यादा एक मीठा एहसास था। रीवा की मुट्ठी मान्या के कंधों पे कस गई। मान्या नीचे और बढ़ी, धीरे धीरे वहाँ पे किस किया और धीरे नीचे। रीवा के हाथों की उंगलियाँ उसकी कलाई को, उस कंधे पे अपनी मजबूत प्यार की छाप छोड़ी। हर स्पर्श इतना धीमा और गहरा कि रीवा को लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही, एक फीलिंग के साथ। जी हाँ, रीवा के लिए ये सब कुछ नया था। मान्या ने रीवा की नाभि के पास
आगे एक हल्का सा किस किया, जिससे रीवा की सांसें और तेज हो गई। मान्या का हर किस रीवा के डर को ख़त्म करने वाला था और उसकी जगह एक नई उत्तेजना भर रहा था। वहाँ पे पहले कुछ देर किस किया, फिर शक किया और फिर धीरे धीरे उसके हाथ रीवा के बुफ्स पे गए। वहाँ रीवा की जो साड़ी थी उसने उसके पल्लू को हिलाया, हटा दिया और फिर क्या, उसके ब्लाउज़ को खोला। ब्लाउज़ को खोलते वक्त मान्या उसके लबों पे थी। लबों को जिस तरह से वो शक कर रही थी, जिस तरह से पी रही थी, उसे लग नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि वो भी पहली बार इतनी कोमलता के साथ किसी के उसके लिप्स में मिले हैं। उससे पहले कई बार उसने ऐसा किया, लेकिन ये कुछ अलग ही था। मान्या पहले किस करते वो रीवा की आंखों में देख रही थी, रीवा को देख रही थी, समझ रही थी कहीं उसको कुछ, लेकिन रीवा की आंखें बंद थी। वो रीवा के पास आके कहती है, यू ओके ना? रीवा कुछ नहीं कहती है। मान्या को लगा कि शायद उसने उसके साथ कुछ, उसने अपना वो हटने जा रही थी, तभी रीवा की पकड़ मान्या के बैक पे हो गई, जैसे कह रही नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। उन दोनों के बीच का जो प्यार है वो बहुत ही गर्माहट के साथ बढ़ रहा था। ये परमिशन मिलते ही मान्या सीधे रीवा के सारे कपड़ों को एक एक करके निकाल दिया। अब उसके सामने रीवा का बदन चांदी जैसा चमक रहा था। इतनी लड़कियों के साथ मान्या ने किया, लेकिन उसे सुकून सिर्फ रीवा की बॉडी पे मिल रहा था। उसने अपने हाथों को धीरे से रीवा के चेस्ट पे रखा और उसको हल्का हल्का पहले से राउंडर करके उसे वो और सिरोटिक कर रही थी, जिसे रीवा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो उसकी नेक साइड में दिख रहा था कि उसकी सांसें कितनी तेज़ हैं। उसकी सांसों को कम करने के लिए मान्या ने उसके लबों पे अपने लिप्स फिर रखे और जैसे कह रही है सांस अपनी दे रही है। और फिर क्या, उसके हाथों के मूवमेंट और बढ़ने लगे। दोनों बुफ्स से उसके हाथ और खुद रीवा के ऊपर हल्का सा मूवमेंट बुफ्स के साथ वो अपने बॉडी को भी कर रही थी, जिससे एक अजीब सी गर्माहट सेंसेशन रीवा पे हो रही थी। रीवा जाकर भी मान्या को कस के दबा रही थी। हाँ, वो उसको दबा रही थी। होता है ना कि जब हम किस ऐसे माहौल में पहुंच जाए जहाँ से पता ही नहीं चले हम क्या कर रहे हैं। जी हाँ, उस टाइम रीवा का हाल भी वही था। मान्या उसे और प्लेजर देने के लिए उसके एक पिलो उठाती है, उसके कमर के पास रखती है ताकि उसको दर्द ना हो, पेन ना हो। रीवा बस आंखें बंद की वो सब चीज़ें महसूस कर रही थी। मान्या धीरे धीरे उसके बुफ्स के एक साइड आई, एक हाथ में बुफ्स और दूसरे लिप्स से किस किया, सक किया और थोड़ी देर प्रेस किया। भाई, जिससे रीवा की जो आह निकलती है वो मान्या को पागल करने वाला था। मान्या नहीं रुकी। मान्या अपने एक हाथ को भी बुफ्स पे रखी हुई थी और धीरे धीरे उसका एक हाथ डाउनवर्ड जा रहा था। डाउनवर्ड जाते जाते जहाँ उसका हाथ बस एक टच हुआ था, भाई साहब, रीवा ने मान्या का जो सर पकड़ा और अपने बुफ्स पे जो दबाया, भाई साहब, एक अजीब सी सेंसेशन रीवा के मन में हो गई। जी हाँ, रीवा अब वो होता ना कि एक अलग सी फीलिंग आ गई उसके अंदर। अब उसको प्रेस कर रही थी और जैसे जैसे मान्या के हाथ डाउनफुल में अपना मूवमेंट करना शुरू किया, भाई साहब, रीवा के जो हाथ थे वो मान्या को और वो प्रेस कर रहे थे, जैसे कह रहे हो कम ऑन ऐसा समथिंग कुछ। जी हाँ, उसकी सिसकियाँ पूरे रूम में भर रही थी। जी हाँ, ये जो स्पष्ट था उसकी उत्तेजना को रीवा की ने अपनी आंखें खोली, मान्या का चेहरा देखा जिसमें सिर्फ एक बेइंतहा चाहत थी। मान्या रीवा के पैरों के पंजों को से लेकर उसकी जांघ तक शरीर के हर हिस्से पे अपना प्यार का निवास किया। उसे महसूस कराया वो चाहती है उसके शरीर एक मंदिर है और मान्या उसकी इबादत कर रही हो। बिल्कुल ऐसे ही पूरा करीब आधा घंटा ये चरण सीमा पे था। जब दोनों बिस्तर के सिलवटों के बीच एक दूसरे को खोए, मान्या ने रीवा का करीब आके उसे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। मान्या की कोमलता से रीवा से पहले अनुभव किसी अपने सपने जैसा बन रहा था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस एक लवबद्ध संगीत की तरह दोनों मिल गए हों। रीवा अपना चेहरा मान्या के कंधों में छुपा लिया और एक लंबी सांस ली। उस रात मान्या ने रीवा के शरीर के हर अंग पर अपने प्यार की निशानी छोड़ी, जो कि
एक खूबसूरत रात को याद दिलाने के लिए काफ़ी था। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में मदहोश होकर उस रात को पूरा किया। और जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छे के पीछे एक अजीब सा बेइंतहा प्यार छुपा था। इन दोनों ने हर हद को पार किया। मान्या अक्सर ये करने के बाद वहाँ से जाती, लेकिन आज उसने रीवा को अपने बाहों में भरा था। उसी तरह दोनों के बदन के कपड़ों एक नीचे कहीं भी पड़े थे। सुबह, हाँ, अगली सुबह कमरे में एक सॉफ्ट सनलाइट थी, पर्दों से आती हल्की रोशनी। मान्या अभी भी बेड पे थी, आधी नींद में, आधी ब्लैंकेट लिपटी हुई। उधर रीवा उसके बाहों में थी। कुछ देर अपने को जैसे उसे होश आया कि कहाँ है। जब देखा तो माया ने उसे बहुत प्यार से कलर कर रखा था। मान्या ने उसे बहुत प्यार से कलर कर रखा था। सीन ऐसा था कि मान्या विदाउट कपड़े की थी और उसके बाहों में रीवा थी। रीवा का फेस, उसकी सांसें रीवा की गर्दन पे आई थी। जी हाँ, रीवा कुछ देर पहले देखती है, बहुत देर तक उसे इस तरह देखती है और खुद से कहती है, आज इनके चेहरे पे कोई दर्द नहीं, बहुत सुकून लग रहा है। और इसके कहते ही उसके हाथ जो थे वो अपने आप खुद ब खुद उसे और चिपक जाते हैं। उसे एहसास होने लगा ये क्या कर रही। और जब रीवा आधी थी तो वो उठती है। उठते जब अपनी हाथ देखती है, उसकी चेहरा पूरा सब कुछ लाल पीला हो जाता है, क्योंकि वो जिस हालत में खुद को देखी, वो पहले तो अपने कपड़े उठाए और तुरंत शावर में चली गई। जी हाँ, शावर लेने चली गई। मान्या अभी भी सो रही थी बेड पे। रीवा शावर लेकर जब बाहर आती है, बाल गीले, फ्रेश, लेकिन जैसे उसकी नज़र मान्या पे पड़ती है वो फ्रीज। मान्या आराम से अभी भी सो रही थी, ब्लैंकेट थोड़ा सा खिसका हुआ था। रीवा तुरंत नज़र हटा ली। ये मैं क्या देख रही हूँ। उसका चेहरा लाल हो गया। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है उसे उठाने के लिए। मान्या जी। जैसे ही मान्या को वो हल्का सा टच करती है, मान्या जाने क्या हुआ। उसी पल उसे एहसास हुआ वो किस हालत में। उसे दोनों की आंखें मिली, लेकिन तुरंत झट से हटा ली। एक ऑकवर्ड सिचुएशन सामने आ गया था। मान्या तुरंत ब्लैंकेट को कसकर पकड़ती। मैं वो रीवा भी कंफ्यूज। मैंने कुछ नहीं देखा। दोनों एक सेकंड रुकती हैं, फिर देख लिया। दोनों एक साथ बोलते हैं। ओ, हल्की सी हंसी निकलती है। मान्या ज़्यादा शर्मा रही थी, बिना कुछ बोली वो सीधे उठी और भाग के वॉशरूम चली जाती है। मान्या आराम से। रीवा हंसते हुए अंदर कुछ मत बोलिए। रीवा डोर के बाहर खड़ी थी, हंस रही थी। इतना भी ऑकवर्ड नहीं था अंदर से मेरे लिए। दोनों हंसते हैं, ऑकवर्डनेस मेल्ट हो गई। कुछ देर बाद रीवा बेड पर बैठी है, हल्की स्माइल, थोड़ा सा क्यूट थी। अंदर मान्या मिरर के सामने खुद को देख रही थी। मैं भागी क्यों। वो खुद मुस्कुरा रही थी। अरे ऐसा फील हुआ, मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो गई। ऐसा कभी कभी प्यार के बड़े बड़े मोमेंट नहीं, छोटे छोटे ऑकवर्डनेस भी सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं। जी हाँ, इन दोनों की हैप्पी मॉर्निंग शुरू हो चुकी थी। एक दोनों की टीजिंग से या क्यूट टीजिंग भी इन दोनों में शो हो रहा था। जी हाँ, इधर मान्या जब शावर ले रही थी, अब शावर लेने जब ऐसा भाग गई थी और ड्रेस लेके गई थी। अब ओह शिट, फिर मुझे आके रीवा क्या आप बाहर हैं? ये बताइए। वो ना जल्दबाजी में ड्रेस लाना भूल गई। आई नो, मैं ड्रेस ली हूँ, ये लीजिए। और वो जैसे हल्का सा गेट खोलती है, वो ड्रेस दे देती है और मान्या तुरंत गिफ्ट करती है। रीवा बहुत हंस रही थी। आज पहली बार उसके चेहरे पे इतनी हंसी आई है। जी हाँ, रीवा जैसी थी वो वैसी आज दिख रही है। जी हाँ, अब कमरे में एक अच्छी खासी लाइट थी, फ्रेश वाइब थी। ये लोग तैयार होते हैं, रीवा मान्या दोनों तैयार होकर और रूम से निकलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। जब दोनों आ रहे थे, लेकिन सिंपल आउटफिट में, फेस पे भाई आज जो ग्लो दिख रहा था दोनों के फेस पे, दोनों हैरान थे। मान्या कहती है, वैसे रीवा आज आप कुछ अलग लग रही हैं। जब ये कहती है, रीवा ब्रश करती है। जब मान्या ऐसे कहती है तो रीवा का चिक लाल हो जाते हैं। रीवा भी हैरान थी, मतलब उसको थोड़ा सा साइनेस आ रही थी। तभी मान्या कहती, आप शर्माते भी हो। मान्या जी प्लीज़, मैंने ऐसा क्या, प्लीज़ लंच करें, मुझे भूख लगी है। ओके 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 ठीक है। लेकिन एक चीज़, क्या? थैंक्स किस लिए? वो बाद में बताऊँगी। चलिए लंच करते हैं। दोनों की नज़रें मिलती हैं और इंस्टेंटली दोनों को सुबह वाली ऑकवर्डनेस मोमेंट भी याद आ रही थी।
तभी चलिए रीवा हल्की स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग। मान्या नज़र उठाते गुड मॉर्निंग। अब हाँ वो सुबह थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था ना तो कह नहीं पाई। 2 सेकंड के साइलेंट के बाद फिर रीवा थोड़ा टीजिंग है और आज बाथरूम जल्दी मिल गया रीवा। हाँ जब वो मान्या कहती मान्या भी ब्लश कर थी कुछ भी मत बोलो प्लीज़ रीवा। मैंने कुछ बोला कहाँ, बस याद दिला रही थी। मान्या से घूरती है लेकिन खुद भी हंसी रोक नहीं पाती। दोनों बैठते हैं ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। मान्या टोस्ट उठाती है लेकिन ध्यान रीवा पर है। रीवा पूछती क्या देख रही हैं? कुछ नहीं पक्का। रीवा झुक कर उसके फेस के पास आती है धीरे करती तो फिर ब्लश क्यों कर रही है? मान्या फ्रीज। उसने मैं ब्लश नहीं करती हूँ। ओह रियली? मान्या उसकी चिन ऊपर करके कहती है आंखों में देखते हुए ये क्या है फिर? मान्या कम्प्लीटली रेड बिल्कुल लाल हो गई। मान्या वो लड़की थी जिस लोगों पे वो करती थी लेकिन आज वो जैसे अजीब से टीज हो रही थी कि रीवा उसको बार टीज कर रही थी। तभी मान्या वो कहती आप बहुत टीज करती हैं रीवा सॉफ्टली और तुम बहुत क्यूट लग रही हो आज। ये सुनते ही मान्या चुप और एक अलग से स्माइल दे रही थी। हाँ वो एक अलग से स्माइल दे रही थी। वो जूस उठाती और जान उसका थोड़ा गिराती रीवा के हाथ पर। ओ सॉरी माया फेक। रीवा समझ जाती है रियली? दोनों हंस पड़ते हैं। मान्या नैपकिन लेकर उसके हाथ को साफ कर देती है धीरे धीरे। मोमेंट थोड़ा सॉफ्ट हो रहा था पर बराबरी। मान्या धीरे से रीवा स्माइल। दोनों एक दूसरे को देखते हैं इस बार बिना ऑकवर्ड्स के। बस एक कंफर्टेबल था। जी हाँ ये प्यार की कह सकते हैं टीजिंग के साथ एक बहुत बढ़िया शुरुआत थी। मान्या और रीवा एक अच्छे दोस्त बन रहे थे और दोस्त के साथ एक दूसरे के हम सफ़र भी बन रहे थे। जी हाँ ब्रेकफास्ट हो रहा था तभी मान्या रीवा से कहती है रीवा आप गुस्सा तो नहीं है ना? रीवा नहीं मैं क्यों गुस्सा होंगी? पक्का ना? पक्का बाबा मैं गुस्सा नहीं हूँ। कल रात के लिए वो शायद हम दोनों की मर्ज़ी से था। बस एक वादा ध्यान रखना आपको जब भी ऐसी कुछ ज़रूरत हो आप मुझे याद करें किसी और के पास नहीं जाएंगे। मान्या झट से उसका हाथ पकड़ती है जैसे उसे प्रॉमिस करी प्रॉमिस। और मैं खुद इस आदत से छुटकारा ले लूँगी। आज आपके साथ मुझे एक अलग कनेक्शन मिला। शायद मैं इतने दिनों से जो कनेक्शन ढूंढ रही थी वो मुझे आप में एहसास मिला। तभी कहती है तो गुड ना लंच करें? दोनों लंच करे थे तभी वहाँ पर एंट्री होती है हर्ष की। जी हाँ दोनों बैठे एक साथ लंच कर रहे थे लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ रीवा। रीवा चौंकती है फिर पीछे मुड़ के देखती है। हाँ पीछे से मुड़ती है तो सामने हर्ष था। हर्ष सामने था वही कॉन्फिडेंस स्माइल वही एनर्जी सा। अरे दोस्त। वो सीधे आके रीवा को हक कर लेता है टाइट एक्साइटेड में। कहाँ थी तू तो गायब ही हो गई। भूल गई क्या इस दोस्त को? रीवा थोड़ा स्माइल बस बिजी थी तभी हर्ष कैजुअली उसके गाल पर एक किस कर लेता है। भाई रीवा शॉक। हर्ष। मान्या वहीं खड़ी उसके चेहरा स्टफ आंखों में गुस्सा लेकिन कंट्रोल। रीवा तो ये क्या है? अरे रिलैक्स एज अ फ्रेंड आई एम जस्ट हैप्पी सी यू। रीवा थोड़ा ऑकवर्ड में लेकिन यहाँ ऐसे? अरे मैं तो ऐसे ही हूँ डोंट वरी। तभी मान्या धीरे से आगे बढ़ती है काम लेकिन शार्प। हेलो हर्ष। ओह सो यू आर मान्या। मान्या थोड़ा रुकती है फिर और रीवा मेरे साथ है। वो रीवा का हाथ पकड़ के अपने साइड करती है सॉफ्ट टोन पॉजिटिवनेस के साथ। रीवा नोटिस कर रही थी हल्का ब्लश। सॉरी इंटरेस्टिंग। वैसे रीवा आपने बताया नहीं ये कौन है? आपने उस दिन भी नहीं बताया था। मान्या उसकी आंखों तरफ देखती है। हर सस्ता चिल आप ऐसे क्यों देख रहे जिसमें मुझे खा जाओगे? मैं बस फ्रेंड हूँ। रीवा उसकी तरफ देखती है राइट। रीवा थोड़ा हाँ ये सिर्फ फ्रेंड है लेकिन मानिए अंदर ही अंदर जेलस। वो खुद को कंट्रोल करती है। रीवा हमें चलना चाहिए यहाँ से। तभी रीवा हाँ चलते हैं। हर्ष कहते विल टॉक टू लेटर। श्योर। दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते वक्त एक सेकेंड एक साइलेंस था दोनों के बीच। रीवा धीरे आप नाराज़ हैं? मानिए सीधे देखती हुई नहीं बस पसंद नहीं आया। आप जेलस हो?
मान्या जब ये सुनती है तुरंत के मुड़ के आए बढ़ा, थोड़ा सॉरी, मुझे नहीं पता तो वो ऐसा आके करेगा। लेकिन ध्यान रहे दोबारा ऐसा ना करना चाहिए, नहीं तो वो जिंदा नहीं बचेगा। भाई जैसे ये कहती है मान्या रिवा से, रिवा खूब खुश हो जाती है। भाई कैसे नहीं, जब अपना बंदा कोई कहे आई एम जेलस तो अच्छा तो लगता ही है। भाई मान्या ने जब ये कहा तो रिवा को अच्छा लगा, और ये सबसे एक पीसेस मोमेंट भी कह सकते हैं दोनों के लिए था। दोनों वहाँ निकलते हैं और रूम में चले जाते हैं। रूम में आते ही मान्या रिवा को हक कर लेती है बिना परमिशन के ही, कहती है मुझे नहीं पसंद कोई तुम्हें छुए, आई लव यू, और जब आप मेरी हो तो पूरी तरह मेरी ही हो। ओके ओके बाबा सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई नो तुमने जानबूझ के नहीं किया, बस ध्यान रहे आइंदा से प्लीज़। या तुम प्लीज़ काम डाउन, मैं ध्यान रखूँगी। और वैसे भी हम लोग चल रहे हैं ना अब तो इंडिया, अब नहीं आज नहीं, 2 दिन बाद। अभी आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, प्लीज़ क्या आप मेरे साथ अपना कीमती वक्त स्पेंड करेंगे। जब मान्या ऐसे बोलती है रिवा उसकी तरफ देखती है, ऑफ कोर्स आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बस ऐसे ही। तो गाइस आज स्टोरी को ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आखिर इन दोनों के बीच अब आगे क्या होगा, कैसे बेहतरीन पल ये लोग बताएंगे। और एक चीज़ और स्टोरी ख़त्म करते हुए मैं चाहती हूँ, मैंने पहले बताया था अब बता देती हूँ। देखिए मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग है, मैं हर समय रिप्लाई या मैसेज नहीं कर सकती हूँ। जब फ्री होती हूँ ऑटोमेटिक मैं सबको करती हूँ, रिकॉर्डिंग करना होता है। इस समय मेरी क्लासेस भी चालू कर दी है, तो फिर ध्यान रहे मैं मैसेज गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।